सो हेलो वॉचर्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो बाय कोचिट। एंड इस वीडियो में देखने वाले हैं कि विकी डेटा का एक्सप्लोर देखिए विकी डेटा एक्सप्लोर करने वाले हैं। बेसिकली विकी डेटा क्या है, मतलब कि इसी डेटा मतलब कि ये विकीपीडिया का ही है। एंड विकीपीडिया जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता है इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, वो सारे के सारे यहाँ यहीं से वो क्वेरी करके लाता है। तो ये खुद विकी और ये पब्लिकली अवेलेबल है, लाइक आप इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप इसको चाहे जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि इसमें विकी डेटा हर एक इसको आरडीएफ फॉर्मेट में इसको स्टोर करता है अपने डेटा को विकी डेटा में। आप उसको क्वेरी कर सकते हो। अगर आपको स्पार्क्यूल आती है तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझोगे, ऑल्दो मुझे नहीं आती है। लेकिन हाँ, इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है, हम देखने वाले हैं एक पेज है, कहते हैं एक पैकेज है विकी बेस एच डी के, जिसका यूज़ करके हम किसी भी एंटिटी या किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी मतलब कि नेम पर्सन एनिमल थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे निकालना है। लेट्स सपोज हम सर्च करते हैं इलॉन मस्क। ठीक है। तो यहाँ पे इलॉन मस्क के बारे में तो आप देख सकते हो कि इलॉन मस्क का कितना सारा इंफॉर्मेशन है। इलॉन मस्क एक दो तीन चार, तो इस तरह से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लाने वाले हैं, क्वेरी करने वाले हैं बेसिकली इस विकी डेटा के थ्रू। ठीक है। और इसके लिए इसमें हम हेल्प लेने वाले हैं विकी बेस एच डी के का। तो विकी बेस एच डी के एक टूल है जिसके हेल्प से हम वो सारा का सारा डेटा जो क्वेरी कर सकते हैं। ऑल्दो आप इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो एपीआई रिक्वेस्ट मार के, कि हम इसमें विकी बेस एच डी का यूज़ एच डी के पैकेज का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ डेटा किस फॉर्मेट में होता है। बेसिकली हर एक एंटिटी जो होता है, एंटिटी क्या होता है पहले वो समझा देता हूँ। तो जितने भी हमारे कोई पर्टिकुलर टाइप हो गया, जैसे इलॉन मस्क का एक एंटिटी हुआ, और हर एक एंटिटी का एक यूनिक आईडी होता है जिसको हम क्यू आईडी कहते हैं। ठीक है। एंड देर आर सम डिफाइंड, और इसमें पी टैग होते हैं, प्रॉपर्टी टैग होते हैं, जो कि इंस्टेंस ऑफ हो गया, इमेज हो गया, जो कि पहले से डिफाइंड टैग होते हैं। वो डेटा होते हैं जो कि उसको प्रॉपर्टी टैग कहते हैं हम बेसिकली। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ है, इमेज ऑफ है, सेक्स एंड जेंडर है, एंड कंट्री ऑफ सिटीजनशिप है, नेम इन नेटिव लैंग्वेज। तो ये सब प्री डिफाइंड टैग्स है जिसको हम पी टैग से डिनोट करते हैं। एंड देन उसका जो वैल्यू है हमारा, जैसे कि जुआन लिखा हुआ है, जो कि रेफरेंस लिख दिख रहे हो बेसिकली, तो उसका कोई ना कोई वो एंटिटी टाइप है। ठीक है। जिस इसका भी अपना क्यू टाइप आईडी अलग से दिया होगा। इसके हिसाब से आप इसको फर्दर रिक्वेस्ट मार के इसका डेटा निकाल सकते हो। तो ये दो चीज़, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यू आईडी प्रॉपर्टी आईडी समझना। बिकॉज इसी के हेल्प से आप किसी भी पर्टिकुलर क्या है पर्सन, इंसान, नेम, प्लेस एंड जो भी है, उसका डेटा निकाल सकते हो। ठीक है। तो हम यही देखने वाले हैं विकी बेस के थ्रू कि कैसे हम विकी डेटा से सर्च करें एंड कैसे उसका इंफॉर्मेशन निकालें। तो पहला जो हम काम करने वाले हैं वो हम सर्च करने वाले हैं। एक पर्टिकुलर वर्ड डालेंगे उसके अंदर, पैरम में पास करेंगे, एंड देन उसके हिसाब से हमारे पास रिजल्ट आएगा, वहाँ से फेच करेंगे हम डेटा। ठीक है। उस पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में एटलीस्ट उसका नाम, लेबल एंड डिस्क्रिप्शन, इतना हमें फेच करना है। ठीक है। तो इसके लिए मैं आज नोड यूज़ करने जा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज नोड पैकेज एनपीएम पैकेज है। तो वहाँ पे आपको, लेकिन आई होप नोड आपको आता होगा। नोड नहीं आता तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप कैच कर सकते हैं, मतलब कि ऑल पढ़ सकते हैं इसके बारे में। बहुत ही है क्योंकि आते ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चांसेस आए। ओके, सो लेट्स एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। सी डी, मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। सी डी डेस्कटॉप एंड सी डी विकी डेटा एक्सप्लोर लिख देते हैं स्मॉल में, विकी डेटा एक्सप्लोर। ओके, एम के डी आई थिंक, बिकॉज कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। सी डी विकी डेटा एक्सप्लोर। नाउ यहाँ पे एक npm इनिशियलाइज कर देते हैं, मतलब कि नोड इनिशियलाइज कर देते हैं। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट सब कुछ, हमें कुछ वो देखना नहीं है, बस यूज़ करना है इस पैकेज को। दैट्स वाई हम ये पूरा सेटअप कर रहे हैं, ताकि हम इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर पाएँ। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा विकी बेस एच डी के उस पर चला जाता हूँ, गिटहब रिपॉज पे। यहाँ से मैं साफ सब देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब इसका बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन, आप चाहो तो इसके यहाँ पे भी गो थ्रू कर सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, मतलब कि बस बहुत अच्छे से इन्होंने सॉर्ट आउट कर रखा है।
तो हम सबसे पहला एक्सप्लोर करते हैं सर्च एंटिटीज। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि मैं किसी एंटिटी को सर्च करने के लिए, किसी वर्ड को सर्च करने के लिए जो भी रिजल्ट आते हैं उसको आपको दिखाएगा। ठीक है, तो हाँ अभी यहाँ पे पहला जो उसका ये सर्च एंटिटी यूज़ करने वाले हैं, तो किसी भी एंटिटी को कैसे सर्च करते हैं, उसको कैसे क्यूरेट करेंगे, देन वो सब देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। इनिशियलाइज हमने कर चुका है फिलहाल, और मैं इसको VS कोड में खोल लेता हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या करना है आगे तक। तो सिंपली एक JS बना लेते हैं, कोई सा index.js नाम से। ठीक है, एंड यहाँ पे सही है। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें विकीबेस का जो ये पैकेज है वो इंस्टॉल करना है। तो सिंपली npm इंस्टॉल विकीबेस SDK आपको प्रेस करना है, मतलब कि कमांड टर्मिनल में एंटर करना है, एंड देन इट विल इंस्टॉल। ठीक है, कर देगा npm इंस्टॉल विकीबेस SDK। और आप देखते हो कि इस तरीके से आपका ये जो है पैकेज वो इंस्टॉल हो गया है। नाउ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सियोस का यूज़ करने वाला हूँ पुश रिक्वेस्ट मारने के लिए, जो कि हमारे API कॉल मारेंगे उसके लिए। आप चाहो तो फेच कर सकते हो अकॉर्डिंगली, आपको उसमें कंफर्टेबल हो तो, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सियोस यूज़ करने वाला हूँ फॉर नाउ। ठीक है, एंड देन चेक करते हैं पहला npm इंस्टॉल एक्सियोस कर लेता हूँ। मैं एक्सियोस भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm इंस्टॉल एक्सियोस, जो कि हमारा नॉर्मली HTTP रिक्वेस्ट फेच करने के लिए किया जाता है, गेट एंड पुट एंड ऑल दैट। एंड देन इसके बाद जब आप ये एक बार इंस्टॉल कर लो ये दोनों चीज़, एंड देन उसके बाद एक हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, हम वी आर रेडी टू गो। तो उसके लिए पहले आपको सेटअप करना होता है, जो कि है WPK। आई थिंक उसमें कुछ मिसिंग है, 2 मिनट जो एक चीज़ दिक्कत इट्स गुड, आई डोंट नो। ठीक है, तो नॉर्मली हम पहला यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, एंड देन को पाइट खुल गया। ओके, सो इंपोर्ट WPK फ्रॉम विकीबेस SDK। ठीक है, तो हम विकीबेस SDK को इंपोर्ट कर लेते हैं। आप WPK यूज़ किया हुआ एज ए वेरिएबल, एज एन जो यूज़ करने वाले हैं फिलहाल। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, सिमिलरली ये लाइन कॉपी कर लेते हैं, एंड एक्सप्लेन करता हूँ हर एक लाइन को। ठीक है, सिमिलरली ये क्या करेगा, एक URL फॉर्म करेगा, जो कि विकीडेटा का URL होगा। मैं आपको शो करता हूँ क्या है ये। तो यहाँ पे हमारा सर्च एंटिटी जो होगा, जो भी हमारा सर्च, जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं इलॉन मस्क, जो कि हमारा ऑफकोर्स ये डायनामिक होगा। और देन ये WPK में से सर्च एंटिटीज एक उसका मेथड है, जो फंक्शन है और मेथड है जो कि इसे कॉल करते हैं। एंड इस मेथड में आपको कुछ डिटेल भरनी होगी, जो कि ऑप्शन होती हैं विद इन एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको डिटेल भरना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि सर्च हो गया इलॉन मस्क। फॉर्मेट हमारे JSON में चाहिए, बिकॉज हम JSOन रिक्वेस्ट चाहते हैं। और लैंग्वेज आप डाल सकते हैं, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में चाहते हैं आप, तो यहाँ पे हम इंग्लिश। एंड लिमिट, कितना लिमिट चाहते हैं, कितना आपको डिटेल चाहिए उसके बारे में, उस पर्टिकुलर उसके बारे में, तो आपको कितने सर्चेस चाहिए, तो आपको वो डाल सकते हैं 30। एंड आई डोंट, इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, ना अगर हम कंसोल लॉग URL करेंगे, कंसोल लॉग URL, तो आप एक चीज़ देख सकते हो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, नोड index.js import axios, yeah, import axios from axios can't be imported। axios तो इंस्टॉल किया था हमने, use import shadow module। ठीक है, आई थिंक इंपोर्ट नहीं ले रहा है, ओल्डर तरीका देखते हैं, ओल्ड जो मेथड है हमारा।
कॉन्स्ट एक्सियोस इक्वल टू रिक्वायर एक्सियोस, ये जो ES6 से पहले वाला जो मेथड है, मतलब कि तरीका है, उससे हम उस तरीके से हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं अपने पैकेज को। WPK इक्वल टू रिक्वायर एंड विकी बेस HTK, आई थिंक इट्स राइट, या इट्स राइट। ओके, नाउ अगर आप देखोगे नोड इंडेक्स डॉट JS, तो WPK सर्च एंटिटीज इज नॉट अ फंक्शन। मैं सच में कुछ गलती कर रहा हूँ, लेट मी सी। search entities, okay, we are missing something. oh oh ये रहा, ये लाइन आपको डालना है। मैं बता दूँ, ये वाला हमारा WPK हो गया, जो कि नॉर्मली है, आपको वो हमने इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पे विकी बेस, जो कि सेम चीज़ है। एंड देन आपको WDK होता है, आई थिंक WDK, जो कि WPK से एक ये इंस्टेंस निकालता है, मतलब इस URL पे हमने फैच रिक्वेस्ट मारना है, जो कि हम डायरेक्ट नहीं मारेंगे यहाँ पे फैच रिक्वेस्ट, मतलब कि वो फॉर्म करने के लिए बेसिकली WDK जो है वो यूज़ करेंगे हम, वो फॉर्म करने के लिए हमारा वो जो है URL जहाँ पे हम रिक्वेस्ट मारेंगे, ठीक है। इस URL को फॉर्म करने के लिए WDK यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद आई थिंक वी आर गुड टू गो। WPK, नाउ लेट्स सी। इस तरह से क्या करता है, तो हमने पहले WPK HDK इंपोर्ट किया, वहाँ से हमने उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया, जिसमें मैं एक इंस्टेंस का प्रॉपर्टी डालना, मतलब कि इंस्टेंस की वैल्यू डालना पड़ेगी, जो कि हमारे wikidata.org एंड उसका एंड पॉइंट जहाँ पे वो क्वेरी मारेगा, बिकॉज ये स्पार्क क्वेरी है इसलिए, ठीक है। एंड देन ये दोनों इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप ये आपका WDK के अंदर आपको सारे मेथड मिल जाएंगे जो कि आपको चाहिए, ठीक है, जो कि हमें इस पर्टिकुलर URL को फॉर्म करने के लिए चाहिए। तो कॉन्स्ट URL WDK सर्च, और ये वाला एक्सप्लेन मैंने अभी जस्ट किया था, तो इस तरह के, ठीक है। जब अब ये दोनों चीज़ जब हो जाए, देन आप देख, हमने कंसोल लॉग URL किया, अभी आप देखते हैं कि URL एक इसने जनरेट करके यहाँ पे डाला है। लेट्स चेक कि ये URL आखिर है क्या, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये URL एक JSON फॉर्मेट में, बिकॉज हमने JSON डिफाइन किया था, और इस JSON में आपको जितने भी इंफॉर्मेशन है उस रिगार्डिंग दैट पर्सन, रिगार्डिंग दैट एंटिटीज, वो टॉप सर्चेस जो हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमारे पास एक JSON है जिसके अंदर एक सर्च है, एंड देन यहाँ पे एक एरे है, हमारे पास एरे कंटेन करता है हमारे ऑल द सर्च रिजल्ट्स, जो कि इलॉन मस्क से आ रहा है, ठीक है। तो नाउ लेट्स इसको ना थोड़ा सा वो करते हैं, क्या कहते हैं, फेच करते हैं, और इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं कि थोड़ा सा क्लियर दिखे, ठीक है। इसमें से क्या क्या निकालना है पहले हम वो देखेंगे बाद में, लेकिन पहले इसको सेटअप करते हैं। तो नाउ अब क्या कर सकते हो आप, एक्सियोस यूज़ कर सकते हो, सिंक फंक्शन की मैं डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ, एक्सियोस डॉट गेट रिक्वेस्ट डॉट URL, ठीक है। आई थिंक इतने में ही डॉट देन यूज़ कर रहा हूँ, और आप सिंक अवेट यूज़ कर सकते हो, वो बेटर तरीका है। मैं आपको जो शो करने के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी हो सके। देन ठीक है, तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आया होगा ऑफ कोर्स, और एंड रिस्पॉन्स में जब भी एक्सेस से करते तो डेटा जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है हमारे पास, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि अब क्या है। तो इस तरह की हमारा जो भी JSON फॉर्मेट है वो हो गया है, बिकॉज हमने गेट रिक्वेस्ट मारा है, यहाँ पे हमारे पास URL था जो कि डाल दिया, और सिंपली जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे डाल दिया, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, बिकॉज डेटा जो है वो अपेंड कर देता है एक्सियोस अपने रिस्पॉन्स में, ठीक है। नाउ हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए सर्च इन्फॉर्मेशन सब, ठीक है, जो भी हमारा सर्च इन्फॉर्मेशन है वो। तो इसको हम एक काम करते हैं, एक मैप कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने में तो सही लगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कंसोल
const response equal to const Wikidata response दे देते हैं इसको, response डॉट डेटा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है डॉट सर्च एंड देन इसमें से निकालते हैं सिंपली, बिकॉज मैं कोपायलट यूज़ कर रहा हूँ तो ये पूरा सजेस्ट कर रहा है, सही है, पांच चीज़ें। ओके, तो कॉन्स्ट आइटम्स जो कि हमारे सर्च आइटम्स हो गए, ये मोर अच्छे से डाल देता हूँ, सर्च आइटम्स। ठीक है, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा जो कि है विकी डेटा रिस्पॉन्स डॉट सर्च। ठीक है, एंड देन दिस डॉट सर्च जो हो गया हमारा, ये वाला एंटिटी हो गया, एंड देन इट्स एन एरे, बिकॉज ये एरे है तो यहाँ पे मैप कर सकते हैं। ओके, तो मैप करके इसमें से जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट को में से में क्या क्या निकालना है, रिटर्न। तो मैं थोड़ा सा मोर रीडेबल बना देता हूँ। ठीक है, रिटर्न करना है क्या हमें, रिटर्न रिटर्न करते हैं एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा हमारा, यहाँ से हम निकालते हैं आईडी जो कि इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये हमारी क्यू आईडी है, इसी के फर्दर हम सर्च मार सकते हैं, इसी को इसका फर्दर इन्फॉर्मेशन निकालना है। मैं तो क्यू आईडी इंपॉर्टेंट है हर एक एंटिटी के लिए, अगर इसको आप फर्दर डीप डाइव इसको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो हमारी जो क्यू आईडी है हमें ये वो निकालना है, एंड देन उसके बाद उसका लेबल निकाल लेते हैं। फिर आप उसे जितना चाहो वो निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे तो सॉर्ट आउट करने के लिए अच्छे से वो कर लेता हूँ, आइटम डॉट लेबल। ठीक है, एंड देन डिस्क्रिप्शन, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, एंड देन आई थिंक इट्स ओके, मैच क्या है, लेट्स सी, मैच टाइप लेबल en टेक्स्ट, यस टेक्स्ट रोस्टर टेक्स्ट, नहीं आई थिंक इतना काफ़ी है अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, नाउ अभी इसको हम देखते हैं, कंसोल लॉक करते हैं, बेसिकली रिटर्न नहीं करना था, रिटर्न करता हूँ, कंसोल लॉक करते हैं इसको, कंसोल लॉग सर्च आइटम्स। ठीक है, अब देखते हैं, तो नाउ देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा है और डेटा इस फॉर्मेट में, आईडी हमारे पास, लेबल है, एंड देन डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और नाउ अब क्या करने वाले हैं हम, तुम्हारे पास सबकी क्यू आईडी है, तो हम इस क्यू आईडी को फर्दर, तो इस क्यू आईडी से आप फर्दर रिक्वेस्ट मार के किसी का भी डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा जो नॉर्मल सर्चेस होते हैं, किसी भी वर्ड को सर्च करने के बाद जो आएंगे उससे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, नाउ हम क्या करने वाले, किसी पर्टिकुलर एंटिटी जो कि हमारा है, जिसमें जितने भी हमारे पास सर्चेस हैं उन सब का रिजल्ट दे दिया। ठीक है, उनका हर एक का अपना एक यूनिक क्यू आईडी है, जिस क्यू आईडी की हेल्प से आप उसका डेटा निकाल सकते हो, जो कि डीप डाइव होके, जो कि उसकी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने दिखाया था, बताया था यहाँ पे इलॉन मस्क वाले में। तो अभी हमारे पास एक सर्चेस हो गया, दो सर्चेस, और भी बहुत सारे सर्चेस थे, 10 सर्चेस, इसमें से एक सर्चेस हो गया हमारे पास इलॉन मस्क Q317521। ठीक है, जो कि सबसे पहले होगा आई थिंक Q317251। ठीक है, तो हमारे पास अभी इस पर्टिकुलर एंटिटी का डेटा निकालना हो, इन डिटेल डेटा निकालना हो, ये सारा निकालना हो तो हमें, तो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप इसका दूसरा एपीआई जो है वो यूज़ कर सकते हो, जिसका नाम है गेट एंटिटीज, आई थिंक सो। तो गेट एंटिटीज कैसे काम करता है वो मैं शो कर देता हूँ, वो दिखा देता हूँ, विकीबेस एपीआई एंड गेट एंटिटीज, हाँ, बाय आईडी। ठीक है, तो इसमें आपको ये कैसे यूज़ करते हैं ये दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ चुका होगा कैसे ये वर्क करता है सिंपली। नाउ लेट्स सी कि गेट एंटिटीज जो चीज़ है वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, एंड उसके लिए नॉर्मली हमारे पास क्यू आई डी होना चाहिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, किसी भी एलिमेंट का हमारे पास क्यू आई डी होना चाहिए, देन आप उसको गेट एंटिटीज के थ्रू निकाल सकते हो, मतलब कि बाय आईडी, और भी तरीके हैं लेकिन अभी यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले वो आईडी के थ्रू निकालने वाले हैं।
ठीक है, तो मैं इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ, इस पर हम इसको थोड़ा फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, थोड़ा सॉर्टेड लगेगा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा फंक्शन के अंदर डाल देते हैं ताकि हम इसके आइटम को एक्सेस कर पाएँ। या मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको बाद में मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। नाउ लेट्स सी कि कैसे बाय आईडी कैसे करते हैं विद हेल्प ऑफ क्यू आईडी। तो सिमिलरली हमारे पास एक सिंपली यूआरएल होगा, क्योंकि इसमें आपको अपना क्यू आईडी डालना है, किसी भी इन्फॉर्मेशन जिसका आप निकालना चाहते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले जो हमारा मेन इलॉन मस्क है, ये Q3, इसका डाल देता हूँ। एंड देन डिफरेंट डिफरेंट का डालते हैं आई थिंक। ठीक है, तो जैसे जेफ बेजोस ये हो गया हमारा, इसका क्यू आईडी जो है ये रहा। एंड देन क्यू आईडी जितने भी है आपके, वो सारे आप इसके अंदर डाल सकते हो, इस उन आईडीज़ को। एंड देन ये उसका इंफॉर्मेशन निकाल के लिए आएगा। लैंग्वेज में हमारे पास बस ये नहीं चाहिए, बिकॉज हम ये नहीं यूज़ करने वाले, इस फॉर्मेट में निकालेंगे फिलहाल। आप चाहते हो तो कुछ भी डाल सकते हो। एंड देन यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक इन्फो एंड एक क्लेम्स। क्लेम्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लेम्स जो है आपको प्रॉपर्टी आईडी देगा, इस प्रॉपर्टी आईडी। ठीक है, जो कि हमारा P18 है, वो मिस के लिए होता है। P27 जो कि कंट्री है ऑफ सिटीजनशिप के लिए होता है। और ये प्रॉपर्टी आईडी किसी भी यूनिक, किसी भी लेबल का यूनिक ही होता है। मतलब कि वो फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं कि वो चेंज होता है। मतलब कि रेयरली चेंज हो कभी कोई बड़ी बड़ी मीटिंग में, लेकिन ऐसे यूजुअली चेंज नहीं होता। एंड फॉर्मेट हमारा सिंपली जेसन होगा। एंड देन इसको एक को हटा देते हैं, हमने दो को लेना है अभी फिलहाल चेक के लिए। हाँ, इस तरीके से अगर आप इसको एक्सक्यूज दैट गेट यू गेट, ये WDK आई थिंक है ना, हाँ WDK गेट। अब यूआरएल डाल देते हैं बिकॉज ये यूआरएल यूनिक यूआरएल फॉर्म करेगा। बट उससे पहले एक काम करते हैं, इसको लॉग कंसोल लॉग करके देखते हैं, console.log यूआरएल। नाउ लेट्स सी कि इसमें कौन सा डेटा है। तो ये मेरे पास आ चुका है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डेटा है, एंड इसमें से एंटिटीज़ है हमारे पास। डॉट एंटिटीज़ के अंदर हमारे पास एक क्यू आई डी है, दो क्यू आई डी होगी बेसिकली, बिकॉज हमने दो क्यू आई डी को क्यूरेट किया है यहाँ पे। एंड हर एक क्यू आई डी के अंदर और टाइप होगी वो क्या है, आइटम है। एंड देन वो बताता है क्यू आई डी है, नॉर्मल वैल्यू है, या सिंपली अगर किसी किसी में होता है क्या कि वो क्यू आई डी नहीं होता। जैसे कि इलोन है, ठीक है, इलोन मल्टीपल लैंग्वेज से नेटिव लेबल का जो कि पी टैग है, उसका कोई क्यू आई डी नहीं है। ये एक नॉर्मली जनरल जनरल सा वैल्यू है। इसमें आपको वो आई टाइप वैल्यू दिखाई देगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्लेम्स, जो कि हमें फेच करना है। इस क्लेम्स के अंदर उसके रिलेटेड जितने भी उसके पी टैग्स हैं, जो कि इधर वाले प्रॉपर्टी है, ये वाले, ये सारे इधर वाले, ये सारे, ठीक है, ये पी वाले जितने भी टैग्स हैं वो सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और देन इसको आपको, आप इसको डीप डाइव एक्सप्लोर करोगे थोड़ा सा, तो उसका क्यू आई डी मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, देन इस क्यू आई डी की हेल्प से आप उसका वो कर सकते हैं, मतलब कि उसका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि फर्दर रिक्वेस्ट मारते हैं। तो लेस इसको थोड़ा सा वो करते हैं, क्लेम्स को थोड़ा सा वो करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक्सियोस गेट URL एंड डॉट देन रेस्पॉन्स इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट डेटा, जो कि सिंपली हमारे पास वो सेम डेटा आ जाएगा, में दिखाने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्ट विकी response equal to response data and vic and const items equal to wiki response dot entities, जिसके हमारे पास ये entities होगा, and then dot claims। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू से लेके सब कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंसोल लॉग करते हैं आइटम्स। ये
एंटिटीज, हाँ क्यू आई डी, इसका क्यू आई डी डालना है आपको सिमिलरली आप जिसका भी वो निकालना चाहते हो। तो एंटिटीज एंड देन क्यू आई डी जिसका भी निकालना है, लेट्स सपोज कि हम इलॉन मस्क का निकालना चाहते हैं, तो इलॉन मस्क की क्यू आई डी डाल देंगे, देन ये आपको उसके प्रॉपर्टीज दे देगा। ठीक है, ओके यहाँ पे करना है मुझे। अब क्या प्रॉब्लम है, ओके विकी रिस्पॉन्स डॉट डेटा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा सही है, विकी रिस्पॉन्स डॉट एंटिटीज एंड देन डॉट डॉट डालो क्या, dot entities and then dot claims. Let's see it works or not. Where I'm making mistake. Node index.js reference response is not defined. Okay, तो response नहीं है वो res है। ठीक है, तो अब आई थिंक ये वर्क करना चाहिए। node index.js इस तरीके से आपको वो मिल जाएगा, उसके क्लेम्स जो है p टैग के साथ, एंड देन उसको आप फर्दर एक्सप्लोर करोगे मीन सेक के अंदर आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। मीन सेक में जाके डेटा वैल्यू में जाके वैल्यू देन डॉट आईडी में आपको उसकी क्यू आईडी मिल जाएगी, जिसको आप फर्दर एक्सप्लोर करके उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है, देखिए बहुत बड़ी और भी एपीआई है, जो कि आप वो कितना ज़्यादा आप उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाओगे आप देख लेना, बट इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी है और इसको आप पढ़ के समझ सकते हो ईजिली। तो ये था गेटिंग स्टार्ट वीडियो कि आप विकी बेस देखिए विकी डेटा को कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे यहाँ से शुरू करो, एटलीस्ट कैसे आपको स्टार्ट करना है उसके बारे में। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत चाहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।